Dear students, good morning. Hope all of you are doing well. Today we will discuss about the muscle tissue. इससे पहले हम एपिथेलियम टिश्यू और कनेक्टिव टिश्यू डिस्कस कर चुके हैं। टिश्यू के 4 टाइप हैं, एपिथेलियम टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मसल टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। तो ये थर्ड टाइप ऑफ टिश्यू है मसल टिश्यू। मसल टिश्यू की अपनी एक अलग क्वालिटी होती है, ये अपने सेल्फ कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर सकता है। जब भी इसको स्टिमुलस मिलेगी ये कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है और रिलैक्स कर सकता है, तो ये क्वालिटी इसको अलग अदर टिश्यू से सेपरेट करती है। ठीक है, तो मसल टिश्यू के 3 टाइप्स होते हैं, स्मूथ मसल्स, कार्डियक मसल्स एंड स्केलेटल मसल्स। तो अभी हम थोड़ा सा मसल को डिस्कस कर लेते हैं। दिस इज द टाइप ऑफ मसल टिश्यू। ये मसल टिश्यू ही है, जैसे सेल की जो आउटर मेम्ब्रेन होती है इसको हम प्लाज्मा लेमा बोलते हैं या प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। तो जो मसल टिश्यू का केस है उसमें जो सेल की जो आउटर मेम्ब्रेन है उसको हम सार्कोलेमा बोलते हैं। और जो फ्लूइड होता है, जैसे सेल में नॉर्मली हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं, तो फ्लूइड को बोलते हैं सार्कोप्लाज्म। से जो ये मसल टिश्यू होता है इसमें ऐसे देखिए, ये मसल टिश्यू है, मसल्स की फॉर्मेशन करता है। तो मसल टिश्यू की जो आउटर कवरिंग होती है, बिल्कुल आउटर कवरिंग, वो कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है और इसको बोलते हैं एपीमाइसियम। जो मसल टिश्यू होता है उसके अंदर बंडल्स ऑफ फाइबर्स होते हैं, जैसे कि एक बैम्बो ब्रूम होती है ना, बैम्बो ब्रूम विद स्टिक्स। तो जो स्टिक्स के अगर हम उसकी बात करें तो वो क्या है, बंडल्स ऑफ बैम्बो स्टिक है। तो इसी तरह से यहाँ पे बंडल्स प्रेजेंट होते हैं, इन बंडल्स को बोलते हैं फेसिकल्स। तो जो फेसिकल्स है उसकी भी एक आउटर कवरिंग होती है, उसको बोलते हैं पेरीमाइसियम। ये जो आउटर कवरिंग है इसको बोलते हैं पेरीमाइसियम। अब ये फेसिकल्स है, इनके अंदर और ज्यादा थ्रेड्स प्रेजेंट होते हैं, मसल्स के थ्रेड्स प्रेजेंट होते हैं, जिनको बोलते हैं फिलामेंट्स या माइक्रोफिलामेंट्स जिनको हम बोलते हैं। उनकी अपनी इटसेल्फ एक कनेक्टिव टिश्यू की कवरिंग होती है, उसको बोलते हैं एंडोमाइसियम। इसको बोलेंगे एंडोमाइसियम। जो सबसे आउटर कवरिंग है ये कनेक्टिव टिश्यू की ही होती है। फेसिकल की कवरिंग भी कनेक्टिव टिश्यू की ही है, जो कि इनको कनेक्ट करके रखता है। और जो मसल फाइबर की कवरिंग है वो भी कनेक्टिव टिश्यू की ही कवरिंग होती है, उसको बोलते हैं एंडोमाइसियम। तो सबसे जो आउटर मेम्ब्रेन है उसको आउटर कवरिंग है कनेक्टिव टिश्यू की, उसको बोलेंगे एपीमाइसियम। फेसिकल की जो कवरिंग है उसको बोलेंगे पेरीमाइसियम। और जो इसकी फिलामेंट की कवरिंग है, थ्रेड की कवरिंग है, फाइबर की कवरिंग है मसल फाइबर की, उसको बोलते हैं एंडोमाइसियम। और इसके अंदर जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं वो है आपके मसल सेल्स। तो मसल सेल की जो आउटर कवरिंग है उसको बोलते हैं सार्कोलेमा। और मसल के अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं सार्कोप्लाज्म। ये सारे कनेक्टिव टिश्यू एंड द लास्ट ज्वाइंट करके बनाते हैं टेंडन। और यहाँ पे ये जो है ये ज्वाइनिंग पॉइंट है टू द बोन। तो यहाँ से ये जो बोन के साथ जुड़ता है, नहीं बोन के साथ नहीं, सॉरी, लिगामेंट के साथ जुड़ता है। तो लिगामेंट टेंडन क्या करता है, मसल को लिगामेंट के साथ अटैच करता है। तो ये टेंडन भी किससे बनता है, कनेक्टिव टिश्यू से बनता है। ये सारे कनेक्टिव टिश्यू यहाँ कंबाइन करके टेंडन बनाते हैं और इसको लिगामेंट से अटैच करते हैं। जो न्यूक्लियस है वो सेल मेम्ब्रेन के सार्कोलेमा है, इसके नीचे प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस। ठीक है, तो न्यूक्लियस एक भी हो सकते हैं और ज्यादा भी हो सकते हैं, डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ द मसल्स। अगर स्केलेटल मसल है तो उसकी जो लेंथ होती है वो ज्यादा होती है, तो उसके लिए एक से ज्यादा न्यूक्लियस भी प्रेजेंट हो सकते हैं। स्मूथ मसल्स की बात करें तो उसमें वन न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है वन सेल में। ठीक है, जो इनसाइड जो फिब्रिल्स हैं, जो ये थ्रेड्स हैं, जो बिल्कुल इनर थ्रेड्स हैं, उनको बोलते हैं मायोफिब्रिल्स। ठीक है, तो जो अंदर जो ये जो ऐसे बनी हुई है स्ट्राइप्स, इनको बोलते हैं स्ट्रिएशन। डार्क और लाइट होते हैं, जैसे ये डार्क है, ये लाइट है, डार्क लाइट, ये रिपीटेड होते हैं, डार्क लाइट डार्क लाइट डार्क लाइट। तो ये किससे बनते हैं, एक्टिन और मायोसिन से बनते हैं। एक्टिन और मायोसिन इज अ टाइप ऑफ प्रोटीन। तो जो मायोसिन होता है वो डार्क होता है, थिक बैंड्स होते हैं। मायोसिन थिक होता है तो इसलिए वो हमें डार्क दिखाई देता है, तो वो डार्क बैंड बनाता है। जो एक्टिन प्रोटीन है वो लाइट होता है, थिन होता है, इसलिए वो क्या बनाता है, लाइट बैंड्स बनाता है।
तो ये मायोसिन एक्टिन इस तरह से ये रिपीटेड यूनिट्स होती हैं एक्टिन और मायोसिन की, और डार्क और लाइट बैंड्स बनाते हैं, इनको बोलते हैं स्ट्रिएशन। और जो मसल्स होती हैं उनको बोलते हैं स्ट्राइप्ड मसल्स, स्ट्रिएशन की वजह से। स्ट्रिएशन किसकी वजह से होती है? डार्क और लाइट बैंड्स की वजह से। तो अगर हम थोड़ा सा और अंदर डिस्कस करें डार्क और लाइट बैंड्स को, तो ये जो है ये किससे बना है? मायोसिन से, जो मायोसिन से बना हुआ है, ठीक है। मायोसिन से जो डार्क बैंड है वो मायोसिन से बनेगा, और जो लाइट बैंड है ये एक्टिन से बनेगा। एक रिपीटेड यूनिट जिसमें एक्टिन और मायोसिन है, वो जो एक ही रिपीटेड यूनिट है इसको बोलते हैं सार्कोमियर। सार्कोमियर के दोनों साइड जो लाइन होती है इसको बोलते हैं जेड लाइन। ये जो दिख रही है जेड लाइन, जेड लाइन इज डार्कर देन द एक्टिन एंड मायोसिन। जब सेल कॉन्ट्रैक्ट होता है तो उसके क्या चाहिए होता है? कैल्शियम। कैल्शियम आयन आने की वजह से सेल कॉन्ट्रैक्ट होता है, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, और मसल कॉन्ट्रैक्ट जब होती हैं तो जो ये एक्टिन है और ये जो मायोसिन है एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाते हैं, तो सार्कोमियर की जो लेंथ है वो कम हो जाती है, और जेड लाइन की लेंथ भी कम हो जाती है। इसको हम थोड़ा सा इस तरह से डिस्कस कर सकते हैं। सपोज करो ये एक्टिन और मायोसिन है, अभी प्रेजेंट में ये इस तरह से प्रेजेंट है, ठीक है। जब मसल रिलैक्स है तो वो इस तरह से प्रेजेंट है। जब कैल्शियम आयन आते हैं तो एक्टिन और मायोसिन इस तरह से एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाते हैं, तो जेड लाइन क्या होगी? वो भी एक दूसरे के क्लोज आ जाएंगी, और सार्कोमियर की लेंथ कम हो जाती है उससे। और जब अगेन रिलैक्सेशन होती है तो ये एक दूसरे से फिर से ऐसे अपार्ट हो जाते हैं, और कैल्शियम आयन अगेन स्टोरेज में चला जाता है, कैल्शियम आयन, ठीक है। तो ये है कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन। जब कॉन्ट्रैक्शन होती है तो सार्कोमियर की लेंथ कम हो जाती है, जब रिलैक्सेशन होती है तो सार्कोमियर की लेंथ ज्यादा हो जाती है, ठीक है। तो ये इस तरह से मसल्स कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं। अभी हम इनको वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। It has the ability to contract and relax and provide the movement within the body and to the body itself. तो ये क्या कर सकते हैं? कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर सकते हैं। मसल टिश्यू टाइप्स हैं इसके: स्मूथ मसल्स, कार्डियक मसल्स एंड द स्केलेटन मसल। सबसे पहले हम स्केलेटल मसल को डिस्कस कर लेते हैं। ये जो डायग्राम है दिस इज ऑफ द स्केलेटल मसल्स। तो स्केलेटल मसल्स क्या हो सकती हैं? लॉन्ग हो सकती है, जैसे लॉन्गेस्ट स्केलेटन मसल हमारी थाई में प्रेजेंट होती है। जब ये लॉन्ग हो सकती हैं, बहुत ज्यादा लॉन्ग होती हैं, तो वहां पर मोर देन वन न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है फॉर द कोऑर्डिनेशन। और अगर स्मॉल है तो वहां पर मिनिमम वन न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। तो आउटर मेम्ब्रेन को सार्कोलेमा बोलेंगे, लिक्विड जो प्रेजेंट है अंदर फ्लूइड प्रेजेंट है उसको सार्कोप्लाज्म बोलेंगे, और जो बिल्कुल एक्टिव यूनिट है, बिल्कुल सेंटर में जो एक्टिव यूनिट है, बिल्कुल लास्ट में फेसिकल्स के अंदर प्रेजेंट है, तो उसको बोलते हैं मायोफिब्रिल्स बोलते हैं, ठीक है। तो स्केलेटल मसल क्या है? इट इज नोन एज द वॉलंटरी मसल्स। वॉलंटरी होती है, हमारे कंट्रोल में होती है, बिकॉज देयर इज कॉन्शियस कंट्रोल ओवर इट। हम जैसे कि हम मूवमेंट करते हैं तो वहां पर स्केलेटल मसल आती है, हमारी विश होती है कि हम यहाँ से वहां जा सकते हैं, मूव कर सकते हैं, तो ये हमारे कॉन्शियस कंट्रोल में होती हैं। दिस इज द अटैच टू द बोन बाय द टेंडन। तो ये क्या होती है? बोन के साथ अटैच होती है। जैसे यहाँ से इसके मसल से ये बोन के साथ अटैच होएगी, तो यहाँ कौन है? टेंडन है जो इसको अटैच करेगा, ठीक है। बोन से बोन लिगामेंट से अटैच होती है, और बोन से मसल टेंडन्स के थ्रू अटैच होती है। इट इज रिफर टू एज द स्ट्राइप्ड और स्ट्रेटेड मसल्स, क्योंकि इसमें स्ट्राइप्स प्रेजेंट होती हैं, डार्क और लाइट बैंड्स प्रेजेंट होते हैं रिपीटेड यूनिट में, तो इसलिए इनको स्ट्राइप्ड और स्ट्रेटेड मसल्स भी बोल देते हैं। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्केलेटल मसल्स। लार्ज नंबर ऑफ द मसल्स फाइबर प्रेजेंट होते हैं, इसके अंदर लार्ज नंबर ऑफ मसल्स फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं। इट इज कवर्ड इन ए कनेक्टिव टिश्यू शीथ कॉल्ड द एपीमाइसियम। तो जो ये इसके आउटर जो लार्ज नंबर ऑफ बंडल्स हैं वो किससे बाइंड है? एपीमाइसियम। एपीमाइसियम किससे बनी हुई है? कनेक्टिव टिश्यू से बनी हुई है। देयर इज ए सेल collected into the separate bundles called the fascicles। तो एपीमाइसियम के अंदर कौन से सेल्स प्रेजेंट होते हैं? जो बंडल्स प्रेजेंट होते हैं उनको बोलते हैं हम fascicles। Each fascicle is covered in its own connective tissue sheath called the perimysium। Fascicle are the individual muscle cells each wrapped in a fine connective tissue layer called the endomysium, and multiple connective tissue larger through the muscles are imparted by the transmitting the force of contraction from each individual muscle cell to its point of the attachment to the skeletal। तो बहुत सारे कनेक्टिव टिश्यू होते हैं जो कि
कनेक्टिव टिश्यू क्या करते हैं, मसल्स फाइबर को कनेक्ट करते हैं और लास्ट में ये सारे कनेक्टिव टिश्यू कनेक्ट होकर क्या बनाते हैं, टेंडन बनाते हैं, जो कि बोन से अटैच होती है, स्केलेटन सिस्टम से अटैच होती है और इसके थ्रू क्या होती है, मूवमेंट होती है। तो जो बॉडी की मूवमेंट होती है वो स्केलेटन सिस्टम के साथ साथ मसल्स का भी उसमें मेजर रोल होता है। फ्लैशी पार्ट ऑफ द मसल्स इज कॉल्ड द बेली। जो फ्लैशी पार्ट होता है उसको हम बेली बोलते हैं। व्हेन द मसल्स कॉन्ट्रैक्ट इट बल्ज, जब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती है तो इट बल्ज हो जाती है एंड बिकम द शॉर्टर, और छोटी हो जाती है। स्ट्रक्चर की बात करें तो जो ये मसल्स है ये कैसी होती है, सिलेंड्रिकल होती है, इस तरह से सिलेंड्रिकल की फॉर्म में होती है, लेइंग पैरेलल टू ईच अदर, एक दूसरे के साथ ऐसे वन बाय वन, देखो जैसे ये ऐसे अटैच है, पैरेलल है, एक दूसरे के साथ अटैच है। डिस्टिंक्ट बैंडेड appears consisting of the alternate dark and light bands। यहाँ पे क्या होते हैं, ऑल्टरनेट डार्क एंड लाइट बैंड्स प्रेजेंट होते हैं। और ये ऑल्टरनेट डार्क और लाइट बैंड किसकी वजह से होते हैं, एक्टिन और मायोसिन की वजह से होते हैं। इंडिविजुअल फाइबर में भी वेरी लॉन्ग, अप टू 35 सेंटीमीटर लॉन्गेस्ट मसल, 35 सेंटीमीटर लॉन्गेस्ट हो सकती है कोई भी जो मैक्सिमम लेंथ है इसकी मसल्स की वो 35 सेंटीमीटर लॉन्ग हो सकती है। ईच सेल हैज सेवरल न्यूक्लियाई सिचुएटेड जस्ट अंडर द सेल मेम्ब्रेन, जिसको बोलते हैं सार्कोलेमा। सेल मेम्ब्रेन के नीचे न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। एंड साइटोप्लाज्म ऑफ मसल सेल आल्सो कॉल्ड द सार्कोप्लाज्म कॉन्ट्रैक्टाइल फिलामेंट्स। जो साइटोप्लाज्म ऑफ द मसल सेल्स आल्सो कॉल्ड सार्कोप्लाज्म, जो साइटोप्लाज्म होता है उसको सार्कोप्लाज्म बोल देते हैं, जिसमें क्या होता है, कॉन्ट्रैक्टाइल फिलामेंट्स, एक्टिन और मायोसिन प्रेजेंट होते हैं। देयर आर आल्सो मेनी माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि मसल्स को बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के लिए, बहुत ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, तो नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया वहाँ पे क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। और अदर इन कंपैरिजन टू द अदर टिश्यूज, essential for the producing the ATP from the glucose and oxygen to power the contractile mechanism। तो ये क्या करते हैं, ATP प्रोड्यूस करते हैं ग्लूकोज और ऑक्सीजन से पावर प्रोवाइड करने के लिए, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के लिए पावर प्रोवाइड करने के लिए प्रेजेंट होते हैं। The region where the nerve muscles come in contact proximity, come in closest proximity and the transmission of the action potential takes place is called the neuromuscular junction। तो जहां पर मसल्स और नर्व सेल्स, न्यूरॉन्स जहां पे कंबाइन करते हैं उसको बोलते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। ठीक है, मोटर जो नर्व होती हैं जो हमारे ब्रेन से आती हैं पर्टिकुलर टिश्यूज तक जाती है मैसेज कन्वे करने के लिए, तो मोटर नर्व क्या करती हैं, जो हमारी मसल्स हैं इनके साथ मिलकर न्यूरोमस्कुलर जंक्शन बनाती है, जहां पर जो मोटर नर्व है वो जहां जहां पर भी कनेक्ट इसे मसल टिश्यू से कंबाइन करती है उस पॉइंट को बोलते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। Calcium triggers the binding of the myosin to the actin filaments next to it, forming the so called the bridge। तो जो कैल्शियम होता है वो क्या करता है, मायोसिन और एक्टिन की जो कॉन्ट्रैक्शन होती है उसको फास्ट करता है, तो ये क्या करता है, ब्रिज का काम करता है। ATP provide the energy for the two filaments to side over each other, pulling the Z line to each other and sarcomere closer to one another, shortening the sarcomere। जब ATP प्रोवाइड एनर्जी मिलती है तो ये Z लाइन क्या करते हैं, एक्टिन और मायोसिन जब एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करते हैं, मूव करते हैं, तो सार्कोमियर की लेंथ क्या हो जाती है, कम हो जाती है और Z लाइन एक दूसरे के क्लोज आ जाती है। फाइबर आर स्टिमुलेटेड to do this at the same point and whole muscles will shorten। फाइबर्स भी स्टिमुलेट होते हैं, फाइबर, और वो क्या करते हैं एक दूसरे के क्लोजन आ जाते हैं, तो जो होल मसल होती है वो क्या, उसकी लेंथ क्या हो जाती है, कम हो जाती है। दिस इज कॉल्ड द स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी, इसको बोलते हैं स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। जब एक्टिन और मायोसिन एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करते हैं, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती है, तो इसको बोलते हैं स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। मसल रिलैक्सेस व्हेन द नर्व स्टिमुलेशन स्टॉप, जिस नर्व स्टिमुलेशन स्टॉप हो जाती है, जो मोटर नर्व की स्टिमुलेशन थी अगर वो स्टॉप हो जाती है तो मसल क्या हो जाती है, रिलैक्स हो जाती है। अगेन जो सार्कोमियर है उसकी लेंथ इंक्रीज हो जाती है और जेड लाइन पुल अपार्ट हो जाती है। कैल्शियम इज पम्प्ड बैक इनटू द इंट्रासेलुलर स्टोरेज एरिया। कैल्शियम रिलीज हुआ था जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्शन हुई थी, तो वो अगेन इंट्रासेलुलर एरिया में स्टोर हो जाता है। अब हम बात करें न्यूरोमस्कुलर जंक्शन की, तो दिस इज द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। ये क्या है, नर्व फाइबर है, नर्व फाइबर से क्या आ रही है, नर्व्स आ रही हैं, और ये जो नर्व्स हैं
ये देखो पर्टिकुलर पॉइंट्स पे जो इनके स्पेसिफिक पॉइंट्स है वहां पे मसल्स के साथ ही अटैच है और यहाँ पे क्या बनाती है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन बनाती हैं। जो एक्सोन के बटन्स होते हैं वो यहाँ पे अटैच होते हैं और साइनेप्स बनाते हैं और इस साइनेप्स में वो क्या करते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करते हैं और ये न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज जब करते हैं तो न्यूरोट्रांसमीटर रिस्पॉन्सिबल होते हैं मैसेज ट्रांसफर करने के लिए। सपोज करो ये क्या है, बटन्स है और ठीक है, और ये है मसल्स इधर से, तो ये जो जंक्शन है इसको बोलते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। नर्व और मसल्स के बीच में जो जंक्शन बना है उसको बोलते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। यहाँ से न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है। सपोज करो हम बात करें डोपामिन की, डोपामिन रिलीज होगा और वो यहाँ पे क्या करेगा, बाइंड कर जाएगा और उससे क्या होगा, एक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो इसको कौन ट्रिगर करता है, कैल्शियम आयंस ट्रिगर करते हैं इसकी रिलीज को। ठीक है, तो न्यूरो जो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं उसमें कैल्शियम का मेजर रोल होता है। At the point nerve reaches the muscles, the myelin sheath is absent and the fine filament pass into the sensitive area of the surface of the muscle fiber. तो जहां पर भी नर्व होती है वो क्या करती है, सेंसिटिव मसल फाइबर का जो सेंसिटिव एरिया होता है वहां पे ये कनेक्शन बनाती है, जंक्शन बनाती है और इस पॉइंट पे नर्व जो होती है उनमें माइलिन शीथ एब्सेंट होती है। माइलिन शीथ क्या होती है, एक लिपिड शीथ होती है। इसको हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे नर्व वाले टिश्यू में, नर्व टिश्यू में। स्पेशलाइज्ड ऑक्सीजन बाइंडिंग सब्सटेंस कॉल्ड द मायोग्लोबिन सिमिलर टू द हीमोग्लोबिन। तो इसमें जो हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, मायोग्लोबिन होती है। उसका सेम फंक्शन होता है जो हीमोग्लोबिन का होता है। हीमोग्लोबिन का क्या काम है, ऑक्सीजन को कैरी करना और कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करना टू द लंग्स। There is extensive intracellular storage of the calcium which is released into the sarcoplasm by the nerve stimulation of the muscles and is essential for the contractile activity of the myofilaments. Myofilaments कौन है, myosin and actin। इनके कॉन्ट्रैक्शन के लिए क्या होता है, कैल्शियम आयन रिलीज होता है। अब मायोसिन क्या है, थिक फिलामेंट विच इज मेड अप ऑफ द प्रोटीन कॉल्ड द मायोसिन। मायोसिन से बना होता है कोरस्पोंडिंग टू द डार्क बैंड और ये क्या बनाता है, डार्क बैंड बनाता है। कौन सा प्रोटीन प्रेजेंट होता है, मायोसिन प्रोटीन सॉरी। एक्टिन, द थिन फिलामेंट आर मेड अप ऑफ द प्रोटीन कॉल्ड द एक्टिन। द बैंड्स आर लाइटर इन अपीयरेंस। तो ये थिन फिलामेंट्स होते हैं इसलिए ये लाइट दिखाई देते हैं हमें। और इसमें कौन सा प्रोटीन है, एक्टिन प्रोटीन। सार्कोमियर, एक्टिन एंड मायोसिन अरेंज इन a repeating unit called the sarcomere. Each sarcomere is bounded to each other and by the dense stripe called the Z-line. Myosin filaments are attached and lying on middle of the sarcomere are the actin filaments overlapping with the myosin. Contraction की बात करें, skeletal muscles cell contract in response to the stimulation from the nerve fiber. जो nerve fiber की stimulation होती है तो जो स्केलेटल मसल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करती है। Next है motor end plate and the sensitive area of the muscles fiber through which it stimulates it analog to the synapse between the neurons and is called the neuromuscular junction. Nerve impulse is passed across the gap between the motor end plate and the muscles fiber by the neurotransmitter for example acetylcholine। ठीक है, तो नर्व इम्पल्स क्या करती है, मैसेज पास कर देती हैं। जो गैप होता है साइनेप्स का जो गैप होता है उसमें केमिकल रिलीज होता है, दैट इज द एसिटाइलकोलिन। इसको हम क्या बोल देते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर, और इसी से मैसेज कन्वे होता है। नर्व फाइबर एंड्स द मसल्स फाइबर स्प्लाइस कॉन्स्टिट्यूट ए मोटर यूनिट। ठीक है, तो जो नर्व फाइबर्स होती हैं वो कौन सी होती है, मोटर यूनिट होती है जो मैसेज कन्वे करती हैं। नर्व इम्पल्स कॉज सीरियल कॉन्ट्रैक्शन, कंटिन्यूअस सीरियली कॉन्ट्रैक्शन होती है नर्व इम्पल्स की वजह से। द स्ट्रेंथ ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ द मोटर यूनिट इन एक्शन एट द पर्टिकुलर टाइम। तो कॉन्ट्रैक्शन कितनी हाई है या कॉन्ट्रैक्शन कितनी कम है वो किस पे डिपेंड करता है, मोटर यूनिट्स, मोटर न्यूरॉन्स जितने सप्लाई कर रहे हैं उस पर्टिकुलर मसल्स को। नेक्स्ट है स्मूथ मसल।
स्मूथ मसल्स में जैसे कि इसमें स्ट्राइप्स बने थे स्केलेटन में, स्मूथ मसल्स में स्ट्राइप्स नहीं होते हैं। ये क्या, स्मूथ मसल्स में सिंगल सेल्स होता है, सॉरी सिंगल सेल में सिंगल न्यूक्लियस होता है। स्केलेटल मसल्स में जो न्यूक्लियस थे वो अकॉर्डिंग टू लेंथ डिफरेंट थे, कभी अगर लेंथ ज्यादा है तो ज्यादा न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, लेकिन स्मूथ मसल्स में जो न्यूक्लियस है वो सिंगल न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। दूसरा, ये हमारी वॉलेंट्री विश के अकॉर्डिंग काम नहीं करती है, जैसे स्केलेटल मसल हमारी विश के अकॉर्डिंग काम करती है, वॉलेंट्री है। कुछ पर्टिकुलर ऐसी होती हैं जो हमारी सेमी वॉलेंट्री बोल सकते हैं हम, सेमी कॉन्शियस माइंड से जैसे काम करती हैं स्केलेटल मसल, जैसे कि हमारी डायफ्राम वाली जो मसल्स है वो भी स्केलेटल मसल्स है, स्केलेटल मसल में ही आती है, लेकिन वो हमारी उसको जो वो अपनी विश के अकॉर्डिंग काम करती है, मतलब हमारे लिए हमें ऑर्डर करने की जरूरत नहीं है। स्केलेटल मसल जो डायफ्राम की स्केलेटल मसल है वो ऑटोमेटिक काम करती रहती है। और कुछ जैसे कि हमारे फिंगर्स की मसल्स होती हैं, जैसे हम राइटिंग करते हैं, जब हम अच्छे से लिखना सीख जाते हैं तो हम बिना देखे भी वर्ड्स को लिख लेते हैं, अल्फाबेट को लिख लेते हैं। तो ये भी क्या है, वो हमारे सेमी कॉन्शियस माइंड के अकॉर्डिंग काम करती हैं, ठीक है। तो वो भी क्या है, स्केलेटल मसल के टाइप है। लेकिन अगर स्मूथ मसल्स की बात करें तो स्मूथ मसल में जितने भी मसल्स आती हैं, जैसे कि हमारी ब्लैडर की है, यूरिनरी ब्लैडर की जो मसल्स हैं, जो हमारी जीआईटी की मसल्स हैं, उनको हमारे ऑर्डर की जरूरत नहीं है, वो अपने आप काम करती हैं, ठीक है। तो वो क्या होती है, इनवॉलेंट्री है, ठीक है। स्केलेटल मसल्स क्या होती हैं, वॉलेंट्री होती हैं, और स्मूथ मसल्स क्या है, इनवॉलेंट्री है। तो स्मूथ मसल्स आर नॉन स्ट्रेटेड होती हैं एंड इनवॉलेंट्री होती हैं। नॉन स्ट्रेशन, इसमें स्ट्राइप्स नहीं बनी होती हैं इस तरह से, जैसे स्केलेटल मसल में एक्टिन और मायोसिन कैसे स्ट्राइप्स बनी हुई थी, इसमें स्ट्राइप्स नहीं होती हैं। इट डज नॉट हैव स्ट्रेशन एंड इट इज नॉट अंडर द कॉन्शियस कंट्रोल, तो हमारे कॉन्शियस कंट्रोल में नहीं होती है, इसलिए हमने इसको क्या बोला, इनवॉलेंट्री बोला हुआ है, ठीक है। स्मूथ मसल्स हैव द इंट्रिंसिक एबिलिटी टू कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स, इनकी अपनी खुद की ही कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की कैपेसिटी होती है। ऑटोनोमिक नर्व इम्पल्स, सम हार्मोन्स एंड लोकल मेटाबोलाइट स्टिमुलेट कॉन्ट्रैक्शन, जो ऑटोमेटिक कुछ जो जैसे ऑटोनोमिक नर्व इम्पल्स है, कुछ हार्मोन्स है, वो क्या कर सकते हैं, इनकी स्टिमुलेशन को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल्स इज स्लोअर एंड मोर सस्टेन्ड देन द स्केलेटल मसल, इनकी जो स्मूथ मसल्स की जो कॉन्ट्रैक्शन होती है वो स्लोली होती है, लेकिन बहुत लॉन्ग टाइम के लिए होती है, स्लोअर होती है एज कम्पेयर टू स्केलेटन। जो स्केलेटल मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होती है वो फास्ट होती है, बट कम टाइम के लिए होती है। वो फाउंड इन द वॉल ऑफ द हॉलो ऑर्गन्स, और ये कहाँ मिलती है, जो हॉलो ऑर्गन्स हैं, जैसे कि जैसे कि यूरिनरी ब्लैडर है, जीआईटी है, तो उसकी वॉल्स में क्या ये मसल्स होती हैं। रेगुलेटिंग द डायमीटर ऑफ द ब्लड वेसल, जो हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं उसकी जो सेंट्रल है ट्यूनिका मीडिया, उसमें ये प्रेजेंट होती है, और उससे क्या करती हैं, ये ब्लड वेसल्स के डायमीटर को रेगुलेट करती हैं। एंड पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, जो हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, उसकी जो हमारी ब्रीदिंग सिस्टम है उसके वॉल्स में भी ये प्रेजेंट होती हैं, उसकी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में हेल्प करती हैं। प्रोपेलिंग कंटेंट ऑफ द यूट्रस, यूट्रस में प्रेजेंट होती हैं। डक्ट्स ऑफ द ग्लैंड्स एंड द एलिमेंट्री ट्रैक्ट में प्रेजेंट होती हैं। एंड एक्सपेलिंग कंटेंट ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर एंड द यूट्रस, तो ये यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करती हैं, यूरिनरी ब्लैडर को भी कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करती हैं। इट इज स्पिंडल शेप्ड होती है, देखो शेप इसकी क्या है, स्पिंडल शेप्ड है, विद द ओनली वन सेंट्रल न्यूक्लियस, बंडल ऑफ फाइबर्स एंड द सीथ ऑफ द मसल, और यहाँ पे क्या सिंगल न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ये स्पिंडल शेप में प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट इज द कार्डियक मसल, कार्डियक मसल जो होती हैं वो स्ट्राइप भी होती हैं और ब्रांच्ड होती हैं, ठीक है। कार्डियक मसल स्ट्राइप्स होती हैं, स्ट्रेशंस बनी होती है इसमें एक्टिन मायोसिन की डार्क और लाइट बैंड की वजह से स्ट्रेशंस होती हैं, साथ साथ इसमें ब्रांचिंग भी होती है। जो नर्व फाइबर्स हैं वो एक दूसरे के क्लोज कॉन्टेक्ट में प्रेजेंट होती हैं, बिल्कुल इस तरह से, और जो ब्रांचिंग होती है वो भी क्लोज कांटेक्ट में होती है। क्लोज कांटेक्ट में होने की वजह है ताकि जो मैसेज है वो फास्टली रीच कर सके, मतलब जैसे ही मैसेज आए वैसे ही मसल्स, होल मसल्स क्या कर जाए, कांटेक्ट और रिलैक्स कर जाए। तो इस तरह से इस तरह से एक दूसरे की क्लोज प्रोक्सिमिटी में प्रेजेंट होती हैं, और इसमें ब्रांच भी होती है, स्टेशंस भी होती हैं, और न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होता है।
स्केलेटल जो मसल्स है उसमें स्ट्रेशन प्रेजेंट होती है लेकिन इसमें ब्रांच नहीं होती है। स्मूथ मसल्स में स्ट्राइप्स नहीं होती हैं और ना ही ये ब्रांच होती हैं, ठीक है। तो कार्डियक मसल्स में, और ये कार्डियक नेम में इंडिकेट करता है कि ये हार्ट में प्रेजेंट होती है। कार्डियक का क्या मतलब होता है? हार्ट, द वर्ड रिलेटेड टू द हार्ट। तो इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट है, ब्रांचिंग सेल्स प्रेजेंट होते हैं, और जब सेल एक दूसरे से सेपरेट करते हैं तो वहां पे एक पॉइंट प्रेजेंट होता है जिसको बोलते हैं इंटरकैलेट डिस्क। जो इंटरकैलेट डिस्क होती है ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है एज कंपेयर टू द स्ट्रिएशन। स्ट्रिएशन से ज्यादा डार्कर भी होती है, ज्यादा थिक होती है ये इंटरकैलेटेड डिस्क। इंटरकैलेटेड डिस्क क्या करती है? एक सेल को दूसरे सेल से ज्वाइन करती है, साथ साथ में ये एक सेल से दूसरे सेल को मैसेज पास करती है फास्टली। इंटरकैलेटेड डिस्क का ये काम है। दिस टाइप ऑफ द मसल टिश्यू इज फाउंड ओनली इन द हार्ट वॉल में प्रेजेंट होते हैं। इट इज नॉट अंडर द कॉन्शियस कंट्रोल, हमारे कंट्रोल में नहीं होते हैं। इट एज द क्रॉस टाइप स्ट्रेशंस प्रेजेंट होती हैं। ईच फाइबर सेल एज द न्यूक्लियस एंड वन और मोर ब्रांचेज, और उसके साथ क्या प्रेजेंट होती है? ब्रांच प्रेजेंट होती है न्यूक्लियस के साथ साथ। द एंड ऑफ द सेल एंड देयर ब्रांचेज आर इन वेरी क्लोज कॉन्टेक्ट विद द एंड ऑफ द ब्रांच ऑफ द एडजेसेंट सेल। और ये जो सेल्स होते हैं और ब्रांच होती हैं वो एक दूसरे के क्लोज कांटेक्ट में प्रेजेंट होती हैं। बाय जॉइंट्स और इंटरकैलेटेड डिस्क आर थिकर। जो जॉइंट्स होते हैं और इंटरकैलेटेड डिस्क जिसको हम कह रहे हैं वो क्या होती है? थिकर होती है एंड डार्कर देन द ऑर्डिनरी क्लोज स्ट्राइप से डार्कर होती है। एंड टू एंड कंटिन्यूटी ऑफ द कार्डियक मसल सेल हैज सिग्निफिकेंस इन रिलेशन टू द वे द हार्ट कॉन्ट्रैक्ट। जो ये इस तरह से अरेंजमेंट है इनकी वेरी क्लोज, वो क्या करती है? हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में हेल्प करती है, मैसेज को जल्दी से पास करती है। द हार्ट एज द इंट्रिंसिक पेसमेकर एक्टिविटी। हार्ट की अपनी पेसमेकर एक्टिविटी है। इंट्रिंसिक मतलब क्या करता है? हार्ट को किसी से मैसेज लेके कॉन्ट्रैक्ट होने की जरूरत नहीं है। सपोज करो ये हार्ट है, हार्ट के 4 चैम्बर है, तो यहाँ पर क्या है? एसए नोड प्रेजेंट होती है। एसए नोड, साइनो एट्रियल नोड, ठीक है। एट्रियम में प्रेजेंट होती है साइनो एट्रियल नोड, और ये क्या करती है? ये इम्पल्स जनरेट करती है, इसकी इम्पल्स जनरेटिंग पावर होती है। यहाँ पे एवी नोड प्रेजेंट होती है, वो क्या करती है? इन इम्पल्स को एक्सेप्ट करती है और आगे इम्पल्स पास करती है। फिर बंडल्स ऑफ हिस में से जो मैसेज है वो इम्पल्स है वो कन्वे होती है, ठीक है, इस तरह से। तो इसकी हार्ट की क्या होती है? इटसेल्फ कॉन्ट्रेक्टाइल एबिलिटी होती है हार्ट की, ये अपने आप से कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करता है, इसको किसी के मैसेज की जरूरत नहीं है, ना ही इसको सीएनएस अफेक्ट कर सकता है। हाँ, ऐसा है कि कुछ पर्टिकुलर हॉर्मोन्स है, कुछ कभी सीएनएस के जो न्यूरॉन्स हो वो इसकी जो हार्ट बीट है वो कम और तेज कर सकते हैं, लेकिन स्टार्ट और स्टॉप नहीं कर सकते, मतलब उनके ऊपर इसका कोई फोर्स नहीं है। द हार्ट हैज एन इंट्रिंसिक पेसमेकर सिस्टम। द रेट एट विच इट बीट्स इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द ऑटोनोमिक नर्वस इम्पल्स। ऑटोनोमिक नर्व इम्पल्स जिसको हार्ट बीट को कंट्रोल करती हैं, फास्ट और स्लो करती हैं, सम हार्मोन्स एंड लोकल मेटाबोलाइट्स एंड अदर सब्सटेंसेस। बट ये इम्पल्स को स्टार्ट और ब्लॉक नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इम्पल्स स्टार्ट और ब्लॉक कार्डियक की अपने आप से होती है, ऐसे नोड ये काम करती है, ठीक है। तो इसके साथ ही हमारा टॉपिक ओवर हो गया है। एक बार हम ओवरव्यू देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमने डिस्कस किया है मसल 3 टाइप की है, स्मूथ मसल, कार्डियक मसल्स और स्केलेटल मसल। 3 टाइप की मसल्स प्रेजेंट हैं। और स्केलेटल मसल्स क्या होती हैं? स्ट्राइप्स होती हैं, लॉन्ग होती हैं, और इनमें क्या होता है? न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, एक से ज्यादा भी न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं डिपेंडिंग अपॉन द लेंथ, ठीक है। आउटर जो मेम्ब्रेन है, सेल की जो मेम्ब्रेन है उसको बोलते हैं सार्कोलेमा, और सेल का जो फ्लूइड है उसको बोलते हैं सार्कोप्लाज्म। तो बहुत सारी स्ट्राइप्स जो एक साथ जुड़ी हुई है, जो बहुत सारे बंडल्स एक साथ कंबाइन होते हैं, फिर वो क्या बनाते हैं? जो पूरी मसल्स है उसकी जो आउटर कवरिंग है वो किससे बनी हुई है? कनेक्टिव टिश्यू से, उसको एपिमाइसियम बोलते हैं। फेसिकल जो प्रेजेंट है बंडल्स ऑफ फाइबर, उसकी जो आउटर कवरिंग है कनेक्टिव टिश्यू की, उसको पेरीमाइसियम बोलेंगे। और जो फाइबर है, ठीक है, जो फेसिकल के अंदर जो फाइबर प्रेजेंट है उसकी जो आउटर लेयर है उसको बोलेंगे एंडोमाइसियम। एंडोमाइसियम के अंदर भी बहुत सारे फिलामेंट्स प्रेजेंट होते हैं, बहुत सारे थिन थिन थ्रेड्स प्रेजेंट होते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जिनको हम फाइबर्स बोलते हैं, मायोफिलम। उनकी जो आउटर कवरिंग है उसको बोलते हैं सार्कोलेमा, ठीक है। तो ये है आपका स्केलेटल मसल। स्मूथ मसल्स में क्या है? स्ट्राइप्स नहीं प्रेजेंट होती हैं,
ठीक है। और न्यूक्लियस सिंगल प्रेजेंट होता है और ये हमारी विश के अकॉर्डिंग नहीं करती हैं, तो ये इनवॉलेंट्री होती है। स्केलेटल मसल्स वॉलेंट्री होती हैं। कार्डियक मसल्स में क्या होता है, स्ट्राइप्स प्रेजेंट होती हैं और ब्रांचिंग भी होती है, क्लोज प्रॉक्सिमिटी में प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, इंटरकलेटेड डिस्क प्रेजेंट होती हैं और ये कार्डियक मसल्स हार्ट में प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो इसके साथ ही हमारा टॉपिक ओवर हो गया है। फुल यू अंडरस्टैंड ऑल द पॉइंट्स क्लियरली। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मैसेज कर दें और नोट्स आप सेव कर सकते हैं। थैंक यू।